सामने दिख रहा यह आदमी कोरिया का सबसे घमंडी और अहंकारी रईस ज़्यादा झाओ तायू है, जिसने घमंड की सारी हदें पार कर रखी हैं। एक पल पहले वह शांति से बैठा होता है और अगले ही पल बर्फ के टुकड़े उठाकर लड़की के कपड़ों में ठूंस देता है। 20 लाख की केक को बिना सोचे समझे किसी के चेहरे पर मल देता है। यहाँ तक कि अपने बॉडीगार्ड के साथ अभ्यास करते समय भी उसे कोई मर्यादा नहीं रहती। उसे चोट न लगे इसलिए बॉडीगार्ड सिर्फ बचाव करता है, पलटकर वार नहीं करता। लेकिन यही बात झाओ तायू को और ज्यादा अपमानजनक लगती है। वह बॉडीगार्ड को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश देता है और जब बॉडीगार्ड सच में वार करता है तो झाओ तायू बुरी तरह फंस जाता है। अपमान से तिलमिलाया झाओ तायू बॉडीगार्ड की टांग पकड़कर उसे इतनी बेरहमी से मोड़ देता है कि उसका टखना टूट जाता है और उसका करियर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन झाओ तायू की नजर में यह बस पैसे से सुलझाई जाने वाली छोटी सी बात थी। तभी एक मजदूर और उसके बेटे की एंट्री होती है जो इस घमंडी अमीरजादे को तबाही की ओर ले जाती है। मजदूर अपनी बकाया मजदूरी मांगने कंपनी के बाहर तख्ती लेकर खड़ा होता है। कंपनी की इमेज बचाने के लिए झाओ तायू उन्हें ऑफिस बुलाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि ठेकेदार ने कितने पैसे देने हैं। जब उसे पता चलता है कि रकम सिर्फ 42 लाख है तो वह उनका मजाक उड़ाता है और दोनों को मुक्केबाजी करने पर मजबूर करता है। जीतने पर पैसे देने का वादा करता है। सीसीटीवी बंद करवा दिया जाता है और मजदूर के बेटे को पास खड़ा करके उसे दिखाया जाता है कि उसका पिता कैसे पैसे कमाता है। मजदूर अपने बेटे के सामने हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन दूसरा आदमी डर के मारे उस पर टूट पड़ता है। झाओ तायू क्रूरता की हद पार करते हुए मजदूर के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वह जीभ न काट ले। बुरी तरह पिटने के बाद उसे पैसे फेंक कर दिए जाते हैं, लेकिन बेटे के सामने हुआ यह अपमान मजदूर को तोड़ देता है। वह पैसे वापस फेंक देता है, जिससे झाओ तायू आग बबूला होकर उसे पीटता है। सिर टेबल से टकराने पर हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन कंपनी की इमेज बचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई जाती। खून साफ किया जाता है, झूठा सुसाइड नोट भेजा जाता है और मजदूर को सीढ़ियों से धक्का देकर आत्महत्या का नाटक रच दिया जाता है। मीडिया और पुलिस को खरीद लिया जाता है, मगर मजदूर का बेटा सच्चाई जानता है और ईमानदार पुलिस अफसर वांग तक बात पहुंचती है। जांच के दौरान उसे हर कदम पर रोका जाता है, रिश्वत, धमकी और दबाव डाला जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी महंगे तोहफों से खरीदने की कोशिश होती है, लेकिन वह इनकार कर देती है। सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, मीडिया में खबर फैलती है और झाओ तायू के पिता भी नाराज होते हैं, लेकिन बेटे को बचाने की कोशिश जारी रहती है। अंत में सबूत मिलते हैं, पीछा होता है, हाई स्पीड चेज, मारपीट और जनता के सामने झाओ तायू का असली चेहरा उजागर हो जाता है। जब वह एक बार फिर हमला करता है तो इस बार पुलिस अफसर चुप नहीं रहता और कानूनी आत्मरक्षा में उसे जवाब देता है। आखिरकार हथकड़ी लगती है और झाओ तायू समझ जाता है कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद पुलिस अफसर के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि इंसाफ आखिरकार जीत गया। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।